जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिजात के पौधों से जुड़ी उन उपायों को जिनको अपनाने से मिलते हैं लाभ, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि हिंदू धर्म में परिजात के पौधे का क्या है महत्व। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में परिजात के पौधे को पवित्र होने के साथ इसे दिव्य वृक्ष भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस पौधे को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में लगाया था, जिसे धरती पर भगवान श्री कृष्ण लेकर आए, और माना जाता है कि परिजात एक ऐसा पौधा है जो किसी की भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। परिजात का दूसरा नाम हरसिंगार भी है, और इसके पुष्प छोटे पंखुड़ियों वाले सफेद रंग के, जिनके बीच में चमकीला नारंगी रंग होता है, और ये बहुत ही सुगंधित होते हैं। परिजात के पुष्पों का उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में किया जाता है। विशेषकर भगवान शिव और भगवान विष्णु को इनके पुष्पों को अर्पित किए जाते हैं। परिजात का पौधा केवल अपनी सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि इसे कई औषधीय गुणों का भी स्रोत माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं परिजात पौधे से जुड़े रहस्यों को। सबसे पहले हम जानेंगे परिजात पौधे से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार परिजात पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, और इस पौधे को देवराज इंद्र के द्वारा स्वर्ग में स्थापित किया गया था। यही कारण है कि इसे स्वर्ग का पौधा भी कहा जाने लगा। मान्यता है कि परिजात के पौधे को भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे। धार्मिक कथानुसार नारकासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण को परिजात के पुष्प को भेंट किया था, और इन पुष्पों को भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दिया, जिसके फलस्वरूप उनको लंबी उम्र का वरदान की प्राप्ति हुई। किंतु यह देखकर श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा ने पूरे परिजात की पौधे की इच्छा जताई। फिर इसी परिजात पौधे की वजह से देवराज इंद्र और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, और पराजित होने पर इंद्र को परिजात का पौधा श्री कृष्ण को सौंपना पड़ा। किंतु इंद्र ने इस परिजात के पौधे को भयंकर श्राप दिया कि परिजात के पुष्प केवल रात्रि में खिलेंगे और सुबह तक झड़ जाएंगे। इसके बावजूद परिजात केवल एक ऐसा पुष्प है जिसे जमीन पर गिरे होने के बाद भी पूजा में भगवान को अर्पित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए आप जान लेते हैं परिजात पौधे से जुड़े हुए उपायों को। सबसे पहले है सुख शांति को प्राप्त करने के उपाय। परिजात के पौधे को घर के आसपास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहने के साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों के बीच प्रेम, स्नेह और मान सम्मान भी बढ़ता है। अगला उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के। कर्ज से मुक्ति पाने के अलावा धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए परिजात के पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा तिजोरी या फिर घर में वहां रखें जहां पैसे रखते हैं। माना जाता है कि इस उपाय से धन संबंधी समस्याओं के साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगला उपाय है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। घर के पास परिजात के पौधे को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। परिजात के पौधे को घर के पास लगाने से धन प्राप्ति में वृद्धि होने के साथ ही व्यापार और कारोबार में तरक्की भी होती है। और अंत में है विवाह और संबंधों में शुभता के उपाय। परिजात का पौधे को विवाह और संबंधों में शुभता लाने के लिए माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि परिजात का पौधा लोगों के बीच सम्मान और समर्थन का प्रतीक होता है। तो चलिए आप जान लेते हैं परिजात के पौधे के फायदे को। पहला है नाकसिर का असरदार इलाज में। नाकसिर यानी कि नाक से खून आने की परेशानी। अगर किसी को नाकसिर की शिकायत है तो उसे परिजात की पौधे की जड़ को मुख में रखकर चबाना चाहिए। माना जाता है कि इससे नाक कान से निकलने वाले खून बंद हो जाती है। अगला है घाव को भरने में सहायक होना। परिजात का पौधा घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है। शरीर में फोड़े, फुंसी या फिर समान घाव हो तो परिजात के बीज का पेस्ट बनाकर उसे फोड़े, फुंसी या अन्य समान घाव पर लगा दें। माना जाता है कि इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। अगला है पेट के कीड़ों से मुक्ति दिलाने में फायदेमंद।
बच्चे या फिर बड़े अगर किसी के पेट में कीड़े की समस्या हो जाए तो पारिजात के पौधे से पत्ते को तोड़कर उसे चीनी के साथ सेवन किया जाए तो पेट और आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अगला है खांसी के इलाज में असरदार। खांसी को दूर करने के लिए पारिजात के पौधे के पत्ते का उपयोग करना चाहिए या फिर पारिजात की छाल का चूर्ण बनाकर इसका सेवन करने से जल्दी खांसी ठीक हो जाती है। और अंत में शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही असरदार होना। शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो तो 10 से 30 पारिजात के पत्ते का काढ़ा बनाकर उसका सेवन किया जाए तो इससे शुगर कंट्रोल में होता है। उम्मीद है कि आपको पारिजात पौधे से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।